हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, सीबीएसई है, तो उसमें जो वैकेंसीज आई हैं, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो कॉमर्स से बच्चे हैं, जो उनका बीकॉम है, एमकॉम है, वो उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो अकाउंट से रिलेटेड वैकेंसीज हैं उसके बारे में मैं आज आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि बच्चों को ये रहता है कि कॉमर्स के बाद अब आगे क्या करें, नहीं समझ में आता। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अकाउंट से रिलेटेड वैकेंसीज भी आती हैं जो कि आपको नहीं पता होती हैं। आप अगर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने एमआरएस अकाउंटेंट का एग्जाम दिया है, तो इस तरह के एग्जाम्स में आप ये वाली जो वैकेंसीज है इसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। कितनी वैकेंसीज हैं ये मैटर नहीं करता है, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अगर 2 भी वैकेंसी है तो उसमें से भी आप अपनी एक सीट निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें कि क्या वैकेंसीज हैं, कहाँ का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, डिटेल में समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आपकी ग्रुप ए है, ग्रुप ए में आप देखेंगे कि अकाउंट्स ऑफिसर की एक वैकेंसी आपको दिखेगी। पोस्ट कोड है 5/24। यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है वो 35 है और इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं या टोटल पोस्ट जो है वो 3 है और अनरिजर्व में ही तीनों पोस्ट हैं। तो आप किसी भी कैटेगरी से हो आप इसमें फॉर्म आराम से फिल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकाउंटेंट, यहाँ पर जो ग्रुप सी में आप देखेंगे पोस्ट कोड होगा 8/24। अकाउंटेंट की वैकेंसी है, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज 30 है। टोटल इसमें जो पोस्ट हैं वो 7 है। अनरिजर्व में 5 पोस्ट है और एससी की 1 पोस्ट है। इसके अलावा इसी में ही आपका जो 9/24 पोस्ट कोड है उसमें जूनियर अकाउंटेंट की है। यहाँ पर जो एज है 27 है और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 20 वैकेंसी हैं। 8 जो है वो अनरिजर्व की हैं, ईडब्ल्यूएस वालों की 3 हैं और ओबीसी एससी देख लीजिएगा, जिसमें भी आपका जो भी कैटेगरी हो तो इसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें डिटेल में हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं इन एप्लीकेशंस के वो 12 मार्च से हो रहे हैं और कब तक चलेंगे यहाँ पर आपके, तो 11 अप्रैल तक चलेंगे। 12 मार्च से 11 अप्रैल तक हैं। तो इसकी वेबसाइट से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर सरकारी रिजल्ट पे भी जा करके आपको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पर भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा आपका। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इसेंशियल उनके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए जो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अकाउंट ऑफिसर की अगर हम बात करें तो उसके लिए एसेंशियल है बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद इकोनॉमिक्स कॉमर्स, यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है कॉमर्स से यानी कि बीकॉम किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर पाइएगा। इसके अलावा अकाउंट से, फाइनेंस से, बिजनेस स्टडीज से, कॉस्ट अकाउंटिंग से या फिर एक कोई एज अ सब्जेक्ट रहा हो आपके पास ग्रेजुएशन में तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ में उसके सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, एनी अकाउंट या फिर ऑडिट इससे रिलेटेड, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स से, कॉमर्स से, अकाउंट से, या फिर एमबीए अगर आपने फाइनेंस में किया है तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। डिजायरेबल इसके लिए जो उन्होंने बताई है, एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ अकाउंट कंप्लीशन, बजट, इंटरनल ऑडिट एंड कॉमर्शियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एज जो है वो 35 होनी चाहिए मैक्सिमम, ये तो पहले ही हमने देख लिया था, 35 मैक्सिमम होनी चाहिए इसमें एज आपकी। इसके अलावा जो अकाउंटेंट की है इसके लिए इन्होंने बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉमर्स से हो, इकोनॉमिक्स से, अकाउंट से, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई। इंग्लिश में यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट के लिए मांगी गया और हिंदी में टाइपिंग है कंप्यूटर पर तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और इसकी जो एज है वो 30 साल दे रखी है, 30 ईयर्स की दे रखी है मैक्सिमम। और जूनियर अकाउंटेंट में 12 क्लास यहाँ पर आपके इंटरमीडिएट एसेंशियल मांगा गया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन विद अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि एज अ सब्जेक्ट आपके पास इसमें से कोई भी सब्जेक्ट है अगर 12th में तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 मांगी गई। यहाँ पर एज जो है मैक्सिमम हो जाएगी 27। तो जो भी बच्चे यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन आ रही है तो इसमें भी आप फॉर्म को अपने फिल कर सकते हैं। अगर हम एज रिजर्वेशन की बात देखें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि साथ में बताया गया अलग अलग कैटेगरी के लिए SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का है,
ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का है, अलग अलग बताया हुआ है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो वुमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए 10 साल का है। तो आप लोग जो भी इस मैक्सिमम एज से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 10 साल का आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो आप फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। फीस की बात की जाए कि कितनी है, तो अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो ग्रुप ए की पोस्ट होंगी उनके लिए फीस जो दे रखी है वो 1500 है, और जो ग्रुप बी और सी के हैं उनके लिए फीस जो है वो 800 है, अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन सबकी फीस अलग अलग होगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या एग्जामिनेशन फीस है या किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, एज रिजर्वेशन कितना है। अब देख लेते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, तो आपके एग्जाम किस तरह का रहेगा या उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, एक बार वो देख लेते हैं। जो अकाउंट ऑफिसर है उसकी पोस्ट के लिए यहाँ पर टीयर 1 और टीयर 2 दो एग्जाम्स हैं। टीयर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड होगा, ओएमआर पर होगा, और जो टीयर 2 है वो रिटन एग्जामिनेशन है। इसमें आपके पार्ट्स भी बता रखे हैं कि 6 पार्ट हैं। पहले में आपका करंट अफेयर्स से है, जनरल मेंटल एबिलिटी पार्ट 2 हो जाएगा। तो तीनों पार्ट में अलग अलग चीजें बता रखी हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं 30 ओवरऑल। टोटल जो क्वेश्चंस हैं 150 होंगे, टोटल मार्क्स आपके 300 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। और जो ड्यूरेशन रहेगी वो 2.5 आवर्स रहेगी, यानी कि 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा आपको इसको करने के लिए कंप्लीट। और जो टीयर 2 है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। पार्ट 1 में वहां पर आपकी कॉमर्स से रिलेटेड जो बेस्ड होंगे वो सारे क्वेश्चन रहेंगे, 160 मार्क्स होंगे, 3 आवर्स का रहेगा। पार्ट 2 में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और पार्ट 4 में एसे राइटिंग रहेगी, हिंदी या फिर इंग्लिश में। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे रिटन एग्जामिनेशन में वो 320 रहेंगे आपके। उसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू के में आपका 80 मार्क्स का होगा। तो ये 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप को निकालने के बाद आपका सिलेक्शन होगा अकाउंट ऑफिसर जो ग्रुप ए की पोस्ट है उसके लिए। अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो ये भी आपका अकाउंटेंट में भी एमसीक्यू बेस्ड ही रहेगा। इसमें आपके पार्ट 1 में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रिलेटेड होंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा आपका। टाइमिंग वही दे रखी है 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे का समय है। पार्ट 2 में रीजनिंग और मेंटल मैथमेटिकल एबिलिटी है। पार्ट 3 में जनरल हिंदी एंड इंग्लिश रहेगी, और पार्ट 4 जो होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जो भी आपकी चीजें कॉमर्स से रिलेटेड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट है, एमआईएस है, कॉस्टिंग टेक्निक्स है, ऑडिटिंग है, ये सारी चीजों से क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, मार्क्स रहेंगे 300। तो इसमें जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका पेपर थोड़ा सा आपका इजी रहेगा, तो यहाँ पर आपके लिए आसानी है, एक ही एग्जाम होना है, उसमें आपको डायरेक्ट ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मांगी गई है, तो अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। फिर जूनियर अकाउंटेंट का है, इसमें भी आपका एमसीक्यू टाइप होगा, ओएमआर पर बेस्ड होगा। 4 पार्ट इसमें भी है, सेम वैसे ही चीजें दे रखी हैं जो आपकी अकाउंटेंट में थी, वही सारी चीजें यहाँ पर भी पूछी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 120 है, और मार्क्स हो जाएंगे 240, और जो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स का ही रहेगा, 2 ही घंटे का समय दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि और आगे भी ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी। अगर इसकी प्रिपरेशन करनी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो इसकी प्रिपरेशन भी मैं आप लोग को जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो अकाउंट से रिलेटेड पोर्शन है, उसकी तैयारी मैं आप लोग को करा दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।